नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो आमतौर पे मैं तो घूमने वाले फिरने वाली वीडियो आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, बाई प्रोफेशन आई एम फार्मासिस्ट। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन एम फार्मेसी है, मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, उसके बाद मास्टर ऑफ फार्मेसी होता है। तो मास्टर ऑफ फार्मेसी किया मैंने। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी रहा है, फार्मा कंपनी में काम करने का। तो एक ज़रूरी जानकारी थी, सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। स्वास्थ्य से संबंधित ये जानकारी है, सभी के लिए जानकारी। तो ये जानकारी शेयर करूं तो शायद आपके लिए भी लाभदायक हो और इससे बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। खासकर पैसे की अच्छी खासी बचत हो सकती है। अभी हाल फिलहाल में ही इसी साल अगस्त 2023 में नेशनल मेडिकल कमीशन NMC एक संस्था है भारत सरकार की, उन्होंने डॉक्टरों को बोला है कि आपको सिर्फ जेनरिक ड्रग लिखना है, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, लिखते हैं दवाई डॉक्टर, सिर्फ जेनरिक लिखना है। तो पहले बता दूं, बहुत लोगों को शायद जानकारी ना हो, जेनरिक ड्रग क्या होता है और ब्रांडेड ड्रग क्या होता है। एक साधारण सा एग्जांपल दे दूं आपको कि जैसे कालपोल और एक है डोलो, बुखार की दवाई है। ये ब्रांडेड ड्रग के अंतर्गत आते हैं। ब्रांडेड कंपनी, जो कंपनी होती है प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो इस नाम से दवाइयों को बेचती है। और इसका यदि जेनरिक दवाई का नाम की बात करें तो जेनरिक नाम जो डोलो और कालपोल के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो हैं पैरासीटामोल। तो कुल मिला के उन दोनों के अंदर पैरासीटामोल है। जेनरिक दवाई लेंगे तो उसके ऊपर सिर्फ पैरासीटामोल नाम लिखा होगा, कोई भी ब्रांडेड नाम नहीं लिखा होगा। जैसे डोलो नहीं लिखा होगा, कालपोल नहीं लिखा होगा, या कोई दूसरा नाम XYZ कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो भारत सरकार ने ऐसा डॉक्टरों को क्यों बोला है, खासकर जोर दे के बोला है कि कंपलसरी आपको पेशेंट को जेनरिक दवाई का नाम तो लिखना ही लिखना है, वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे डॉक्टर लिखते आ रहे हैं, जैसे हैंडराइटिंग में जिसको कोई पढ़ नहीं सकता है। तो डॉक्टरों को बोला है NMC ने कि आप स्मॉल लेटर में लिखें या कैपिटल लेटर में लिखें। कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे बुखार की दवाई का है पैरासीटामोल नाम, तो पैरासीटामोल लिख दें। जितने mg का देना है आपको, 500 mg का है, 650 mg का है, क्योंकि कालपोल आता है 500 mg का, डोलो आता है 650 mg का। जो स्ट्रेंथ है जो भी है वो जेनरिक नाम में ही लिखें। ऐसा भारत सरकार क्यों बोल रही है। और एक चीज़ मैं आपको पते की बता दूं, मैं तो बाई प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूं। तो मैंने कहीं नहीं देखा अपने पढ़ाई में, चाहे डिप्लोमा वालों से मैंने देखा, मैंने B.Pharm किया है, M.Pharm किया है, डॉक्टर जिस हैंडराइटिंग में लिखते हैं उसको जिगजैग बोलिए, तितली हैंडराइटिंग बोलिए, जो भी बोलिए, आम लोग नहीं समझ सकते हैं, कोई भी नहीं समझ सकता है। सिर्फ मेडिकल स्टोर में लेके जाएंगे तो वही लोग उसको पढ़ पाएंगे, आपको दवाई दे पाएंगे, बाकी आम जनता नहीं समझ पाएगी। तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिलेबस में ऑल ओवर इंडिया में कि डॉक्टर तितली जैसा लिखें, इस तरह के हैंडराइटिंग लिखें और उसको पढ़ें और हम लोग ये दवाई दें। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। हाँ, दूसरा पढ़ाया गया कि कैसे डिस्पेंस करें, क्या क्या है, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में ही है, उसी में लिखना है, उसी में जो समझ सकें वो बिल्कुल साफ है। ऐसा लिखने के लिए नहीं बनाया गया। डॉक्टरों की मोनोपोली है, शुरू से वर्षों से चली आ रही है इसी तरह की कि जिगजैग हैंडराइटिंग में है। और एक डॉक्टरों का एक्सक्यूज है कि समय बचाने के लिए वो इस तरह से जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो मुझे तो इसका कोई तात्पर्य समझ में नहीं आता। यदि ऐसा है तो उनके सिलेबस में भी होना चाहिए। यदि वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं कि उनके सिलेबस में ये बताया गया है कि आपको जिगजैग हैंडराइटिंग में लिखना है, क्या वो सब एग्ज़ाम पास करते हैं तो ऐसे ही जिगजैग हैंडराइटिंग में और तितली स्टाइल में लिखते हैं कि प्रोफेसर पढ़ लें और नंबर दे दे और वो पास हो जाएं। तो ये कहने की बात है। मोनोपोली चली आ रही है पहले से, जो नए डॉक्टर बनते हैं वो भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और वही सिलसिला चला आ रहा है सालों से भारत में। अब मैं बता दूं भारत सरकार ने ऐसा क्यों बोल रहा है आपको जेनरिक दवाई का ही नाम लिखना है। बात यह है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है वो महंगी होती हैं काफ़ी। डोलो लेंगे, कालपोल लेंगे, उसका दाम ज़्यादा होगा। जेनिक वर्सन पैरासीटामोल नाम से वो दवाई खरीदेंगे तो उसका दाम कम होगा। दाम कम करने का मतलब क्या है कि 50% या उससे ज़्यादा कम होगा।
सिंपल एग्जांपल बता दूं, पैरासीटामोल दवाई यदि 2 रुपये की मिल रही है ब्रांडेड की, और यदि जेनरिक की लेंगे तो शायद आपको 1 रुपये में मिल जाए या उससे भी कम में मिल जाए। अलग अलग दाम होते हैं, अलग अलग कंपनियां उसकी दवाई की कीमत तय करती हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला है। तो भारत सरकार का कहना है कि आप जेनरिक में लिखें, जिससे कम पैसा खर्च करके सस्ते में सभी को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, मतलब ऑल अक्रॉस जो भी आबादी है भारत की, सबको सस्ता इलाज आसानी से मिल सके। एनएमसी ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये चीज़ आईएमएफ को भेज दी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टरों का नेतृत्व करता है पूरे भारत में, बहुत सारे डॉक्टर उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं, वही उनका एक संस्था है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज़ का वो अपोज कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब विरोध करने का उनका वो 2 कारण गिना रहे हैं मोटा मोटा। इसके बारे में तो नहीं बोला कि उन्होंने हम साफ़ सुथरा लिखेंगे, इसके बारे में ऑब्जेक्शन कर भी नहीं सकते, किया भी नहीं। उनका ऑब्जेक्शन है जेनरिक जो दवाई का नाम लिखना है, जैसे पैरासीटामोल लिखना है दवाई का नाम, डोलो और कालपोल नहीं लिखना है, इसके संदर्भ में वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाज़ार में जेनरिक में बहुत कम दवाइयाँ उपलब्ध हैं, ज़्यादातर ब्रांड नेम से ही दवाइयाँ उपलब्ध हैं भारत में। कहीं पर भी जाएंगे मेडिकल स्टोर में, अब बहुत कम कंपनियां हैं जो जेनरिक दवाइयाँ बना रही हैं। तो यदि प्रिस्क्रिप्शन में वो सिर्फ जेनरिक दवाई का नाम लिखेंगे, मेडिकल स्टोर जाएंगे और वो दवाई नहीं मिलेगी, तो फिर मरीजों को परेशानी होगी, पेशेंट को परेशानी होगी। ये भी बात सही है डॉक्टर की कि हर बीमारी के लिए जेनरिक दवाई उपलब्ध नहीं रहता है मेडिकल स्टोर में, तो फिर मरीजों को दिक्कत होगी, अपना वो इलाज कैसे करवा पाएंगे। एक कंसर्न ये है, ये सोचने वाली बात है। ये उनकी कुछ हद तक बात सही भी है, जैसा मैं जानता हूँ। दूसरा बात ये है कि उसका एक दूसरा कंसर्न है। डॉक्टर कहते हैं कि जो जेनरिक दवाई होती है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, और जो ब्रांडेड दवाई होती है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। एज ए फार्मासिस्ट मैं आपको बता दूं, फार्मा कंपनी में काम किया है, लंबा एक्सपीरियंस है मेरा, कि जो भी जेनरिक दवाई बने या फिर ब्रांडेड दवाई बने भारत में, सिंपल एग्जांपल बता दूं, पैरासीटामोल का एग्जांपल ले ले, जो उसका क्वालिटी का रेंज होता है वो फिक्स हो, इंडियन फार्माकोपिया होती है, उसके अंदर वो बने हुए हैं, लिखा हुआ है कि कोई भी दवाई बनेगी, यदि पैरासीटामोल बने, जस्ट एक एग्जांपल ले लूँ, तो उसका परसेंटेज क्या रहेगा क्वालिटी का, तो कोई एक फिक्स नहीं रहता है, उसकी परसेंटेज 99% ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक रेंज रहता है, लोअर रेंज से लेके अपर रेंज तक, 94% से लेके 98% तक। जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो आप जेनरिक दवाई खा रहे हैं, वो 95% है क्वालिटी उसकी, और एक ब्रांडेड दवाई ले रहे हैं वो 97% है क्वालिटी, लेकिन है तो क्वालिटी के अंदर ही 94 to 98% फिक्स किया है उसके अंदर। इंडिया फार्माकोपिया के अंदर जो रहता है, हर देशों का अपना अलग अलग फार्माकोपिया होता है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है अमेरिका वालों का, तो ऐसे बहुत सारे फार्माकोपिया है। डॉक्टर कतई नहीं कह सकते कि इस 95% है, असर कम होगा, इलाज ठीक नहीं होगा, बीमारी सही नहीं होगी, बुखार कम नॉर्मल नहीं होगा। यदि ब्रांडेड खाएंगे तो बुखार जल्दी सही हो जाएगा। तो जो बनाया है, आप दवाई लेंगे, एक लोअर रेंज भी तो बनाया है, वो लोअर रेंज कुछ सोच के ही डिसाइड किया है कि दवाई तो असर होना ही चाहिए, और असर करके जो दवाई है बीमारी को दूर करना ही चाहिए, तो कुछ सोच के ही रेंज बनाया जाता है। तो ये सिर्फ डॉक्टरों का एक तरह का, जो दवाई कंपनी है ना, लॉबी, दवाई कंपनी की लॉबी जो है ना, इंडिया में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो सब हमेशा इस चीज़ को अपोज करते रहे हैं, जेनरिक दवाई डॉक्टर ना लिख पाएँ, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांडेड दवाई लिखें, जिससे दवाई कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटी कमाई हो, अच्छी कमाई हो। 2 रुपये की दवाई ब्रांड नेम से वो 10 रुपये में बेच सकें, 15 रुपये में बेच सकें, 20 रुपये में बेच सकें। कुछ दवाई के ऊपर सरकार का प्राइस कैप है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिक्स है। अब बाकी दवाइयों के ऊपर कोई प्राइस कैप नहीं है, जितना प्राइस चाहें वो उस हिसाब से वो उस दवाई का दाम रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी लॉबी है, सरकार के ऊपर दबाव रहता है, वो हमेशा दबाव बना के आते आ रहे हैं शुरू से, और अभी भी दबाव वो बनाए रखे हुए हैं। इसीलिए इंडिया में ज़्यादातर जेनरिक दवाइयाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ज़्यादातर ब्रांडेड दवाई देखने को मिलेंगी। और एक चालाकी की है दवाई कंपनियों ने, जेनरिक ब्रांडेड, इस तरह से एक नया तीसरा वर्जन उन्होंने चालू किया है कि ब्रांडेड से थोड़ा कम दाम हो और जेनरिक से थोड़ा ज़्यादा दाम हो, उसको भी डॉक्टर लिखे, उसमें भी दवाई कंपनियों का मुनाफा है। मतलब कुल मिला के वो जेनरिक ब्रांड है, जो जेनरिक दवाई है, उसको अवॉइड करना चाहते हैं लिखने से, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मुनाफा कमा सकें।
भारत में यदि डॉक्टर जेनरिक दवाई लिखना चालू कर दें तो जो हेल्थ सेक्टर का जो बजट है ना, उसी बजट में बहुत सारी बीमारियों का इलाज काफ़ी सस्ते में हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है पेशेंट का खर्च हो जाता है। आधा तो खर्च हो जाता है टेस्टिंग में, 40% दवाई में खर्च हो जाता है, 10% डॉक्टर की फ़ीस में खर्च हो जाता है। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज करा सकते हैं आसानी से, और डॉक्टर इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो बहुत सारी फार्मा कंपनी भी जेनरिक दवाई धीरे धीरे बनाना चालू कर देगी, और कुछ वर्षों के बाद शायद हर बीमारियों का जेनरिक दवाई आसानी से मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो जाएगा। जब डॉक्टर लिखेंगे जेनरिक दवाई तो डिमांड रहेगी, तो मेडिकल स्टोर वाले भी अपने स्टॉकिस्ट से पूछेंगे कि भाई मुझे जेनरिक दवाई चाहिए, डॉक्टर तो जेनरिक दवाई लिख रहे हैं, तो वहाँ से मैसेज आएगा कंपनियों में, फिर कंपनी भी फिर ब्रांड नेम छोड़ के फिर जेनरिक दवाई बनाना चालू कर देगी धीरे धीरे। लेकिन ये प्रोसेस होगा धीरे धीरे, काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन होगा ज़रूर एक कुछ समय या कुछ सालों के बाद जाकर। तो इसके संदर्भ में सरकार ने बोला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कि आपको लिखना, एक तो साफ साफ लिखना है, और दूसरी बात मैं बता दूं इसके संदर्भ में कि ये हमारा भी दायित्व बनता है। हम तो पैसे दे रहे हैं ना डॉक्टर को, तो आप क्यों नहीं बोलते हैं डॉक्टर को कि भाई आपने जो लिखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या लिखा है, ऐसा लिखे जो मुझे समझ में आए। स्मॉल में लिखिए आप या कैपिटल में लिखिए, लेकिन मुझे समझ में आना चाहिए। भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, फ्री का तो आप इलाज करने के रहे हो मेरा। इसको आपको अवेयर होना चाहिए, आपको डॉक्टर को बोलना है, तब ये धीरे धीरे बदलाव आएगा। 1-2 दिन में ये बदलाव नहीं आने वाला, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए सालों लग जाएंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब जाके ये चीज़ें दुरुस्त होंगी, सही होगी। लेकिन कहीं ना कहीं से ये चीज़ तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस चीज़ का और एक नुकसान देखने को मिला है, मैं बता दूँ साफ साफ आपको। जैसे डॉक्टर तितली वाले में लिखे, जिग जैग वाले हैंड राइटिंग में लिखें। आप कोई मेडिकल स्टोर चलेगा, ठीक है, बड़ा मेडिकल स्टोर है, सारी दवाइयाँ वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब आप मेडिकल स्टोर जाएंगे तो उस फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन एक फार्मासिस्ट के बेसिस पे होता है। मान लो वहाँ पर फार्मासिस्ट भी हो तो सिर्फ एक ही फार्मासिस्ट है, बाकी देखेंगे 5-6 लड़के वहाँ पर काम करते हैं। आपको क्या पता चलेगा वो फार्मासिस्ट कौन सा है? टैग लगा के तो रखते नहीं है मैं हूँ फार्मासिस्ट, और एक ही फार्मासिस्ट तो सारे दवाई लेगा, लड़कों को बोलेगा ऐसा नहीं। जहाँ जाएंगे वो लड़का प्रिस्क्रिप्शन लेगा, वो 10वीं पास है, 12वीं पास है, मतलब कुल मिला के उसने फार्मेसी नहीं कर रखी है, दवाई का नॉलेज नहीं है, दवाई की जानकारी उसको नहीं है। वहाँ काम करते हैं 2-4 महीने मेडिकल स्टोर में, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना और फिर उसके अनुसार दवाई निकालना। लेकिन उसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है। बहुत सारे दवाइयों का ब्रांड नेम बहुत सिमिलर होता है, मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत माइनर चेंज होता है। उस केस में क्या है, आपको जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने दवाई लिखी है उसने कोई और दवाई निकाल के आपको दे दिया दूसरी बीमारी का, और वो दवाई आप खा रहे हैं, आपकी बीमारी तो ठीक हो नहीं रही है, हो सकता है कोई दूसरी बीमारी आपको उस दवाई खाने के बाद चालू हो जाए। और ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर ने 10 mg की दवाई लिखी है, उसने 20 mg का स्ट्रेंथ का दवाई आपको पकड़ा दिया है, मतलब डबल स्ट्रेंथ का, डबल डोज का। तो आप ज़्यादा डोज वाला दवाई खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा ही, साइड इफ़ेक्ट होगा, मतलब कुल मिला के परेशानी आप ही को होगा और आप ही को इस परेशानी को झेलना है। तो ये बात भी देखने को मिला है। इसीलिए भारत सरकार ने बोला साफ साफ लिखे, जिससे पेशेंट भी पढ़ सकें आसानी से, दवाई ले रहे हैं तो पढ़ सके कि वही दवाई दिया जा रहा है, तो पेशेंट के लिए भी सुरक्षित होगा, डॉक्टर के लिए भी अच्छा होगा, वो जो लिख रहे हैं तो उसके दवाई से पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं, और मेडिकल स्टोर के लिए भी अच्छा होगा। ऐसा कुछ कंपलसरी बनाया नहीं गया है कि फार्मासिस्ट ही सभी जगह मिलेंगे आपको और वही पढ़ेंगे और वही दवाई दे देंगे। हो सकता है ह्यूमन एरर है, फार्मासिस्ट से भी पढ़ने में गलती हो जाए, डॉक्टर ने वो लिखा है, कोई नए डॉक्टर आए या कुछ है इस तरह का लिख रखा है, तो ये बातें तो सोचने वाली हैं। दूसरी बात ये है, बहुत सारा महंगा इलाज है, जैसे कैंसर का इलाज है, ये सब में जो दवाई लेते हैं बड़े महंगे आते हैं, लाख रुपये, 70,000 80,000 के आते हैं। ब्रांडेड लेंगे हो सकता है 1 लाख दवाई का दाम हो, और वही जेनरिक दवाई लेंगे तो हो सकता है आपको 50,000 में मिल जाए। तो समझ रहे हैं आपको कितना बड़ा अमाउंट आपके लिए बच रहा है, सेव हो रहा है, जिससे क्या है, पैसे रहेंगे तभी तो आप इलाज कंटिन्यू करवा पाएंगे, इलाज अच्छा होगा तभी आप ठीक हो पाएंगे। यदि ज़्यादा महंगा इलाज होगा तो हर कोई इलाज नहीं करवा पाएगा, गरीब, खासकर गरीब तबके के लोग तो कतई इलाज नहीं करा पाएंगे जो महंगा इलाज होता है। इस संदर्भ में भारत सरकार का तो ये एक अच्छा प्रयास है। तो ये जानकारी आया था रिसेंटली, मैंने पढ़ रहा था, टीवी में देख रहा था, न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मैंने सोचा ये जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूं।
तो जिससे क्या है आप अवेयर हो, आप खुद भी सुरक्षित रहें और कम पैसे में भी, मतलब जेनिक दवाई लेते हैं तो कम पैसे में भी अच्छा इलाज होता है। और 100% गारंटी है, ये सिर्फ अफवाह है कि जेनिक ड्रग की क्वालिटी कम होती है, इलाज नहीं होगा, बेकार दवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांडेड भी सही दवाई है, जेनिक भी सही दवाई है। दोनों की क्वालिटी में थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बराबर ही होता है। दाम का काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है और असर दोनों का सेम होता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जेनिक काम नहीं करेगा, सिर्फ ब्रांडेड काम करेगा। ये सिर्फ मानसिकता है, ये सिर्फ एक सोच है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये जानकारी पसंद आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसी तरह के और भी कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी होगी तो डेफिनेटली आप लोग के साथ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहूँगा अपने इस चैनल पे।